बिहार की मिट्टी ने हमेशा से ज्ञान के दीप जलाए हैं, लेकिन आज जब शिक्षा कई जगह कारोबार बनती जा रही है, तब मुजफ्फरपुर के गायघाट क्षेत्र के छोटे से गांव शिवदासपुर से एक ऐसी रोशनी उठी है जो हजारों सपनों को उजाला दे रही है। यह कहानी है ज्ञानी स्टडी सेंटर की और उस शिक्षक की जिसे बच्चे आज भी सम्मान से दुर्गेश सर कहकर पुकारते हैं। साल 2019 में जब संसाधन कम थे और रास्ते कठिन, तब दुर्गेश सर ने सिर्फ एक कमरे और कुछ बच्चों के साथ इस सफर की शुरुआत की थी। लेकिन उनके इरादे बड़े थे। वे बच्चों के इंतजार में नहीं बैठे, बल्कि गांव-गांव घूमे, घर घर गए और अभिभावकों को समझाया कि शिक्षा ही भविष्य की असली ताकत है। आज 7 साल बाद यह छोटा सा प्रयास हजारों छात्रों का भविष्य गढ़ रहा है। यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, बल्कि बच्चों को असली परीक्षा जैसा माहौल देकर उनका आत्मविश्वास मजबूत किया जाता है। यही वजह है कि इस संस्थान के कई छात्र हर साल 400 से ज्यादा अंक लाकर जिले में अपनी पहचान बना रहे हैं। मेहनत का सम्मान भी यहाँ खास अंदाज में होता है। इस साल टॉप करने वाले इतना ही नहीं, इस संस्थान के मेधावी छात्रों को हर साल प्रोत्साहित किया जाता है। पिछले साल टॉप करने वाले छात्रों को लैपटॉप दिया गया था, जबकि इस साल 5 टॉपर बच्चों को साइकिल दी गई, जिसमें 4 छात्राएं और 1 छात्र शामिल है। यह सिर्फ इनाम नहीं, बल्कि सपनों को उड़ान देने का जरिया है। शिवदासपुर का यह छोटा सा संस्थान आज साबित कर रहा है कि अगर शिक्षक समर्पित हो तो गांव की पगडंडियों से भी भविष्य की नई राहें निकलती है। दुर्गेश सर है। दुर्गेश सर की सोच देखिए कितना अच्छा है कि हर साल 2019 से ही ये करते आ रहे हैं कि पूरा क्षेत्र भर में घूमते हैं, बाइक या मोटरसाइकिल या टेम्पल पे प्रचार गाड़ी बांधते हैं। उसके बाद पूरा क्षेत्र में घूमते हैं और बच्चा से एडमिशन लेते हैं और एक स्कूल में जाके हॉल में जाके सारे बच्चा के एग्जाम लेते हैं। पहले एडमिट कार्ड देते हैं, उसके बाद दिन तारीख देते हैं, उसके बाद एग्जाम होता है। लेकिन एग्जाम होने के बाद ये भी रखा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो बच्चा का नंबर रहेगा, सबसे अच्छा उसको उपहार दिया जाएगा। उपहार में पहले इससे पिछला बार तो हम आए हुए थे तो देखे हुए थे, उस वक्त लैपटॉप मिला हुआ था। लेकिन अभी देखे 4 बच्चियाँ और 1 बच्चा को साइकिल मिला है, जिसमें से ज्ञानी स्टडी सेंटर का ही 2 बच्चा है, लेकिन 3 बच्चा कोई बाहरी है। बाहरी जो एग्जाम दिया हुआ था, ये सर करते हैं क्या, जिस तरह खान सर पूरा बिहार पर ध्यान दिए रहते हैं, लेकिन सर है अभी छोटा है, बात अलग है, लेकिन पूरा क्षेत्र भर में सर कम से कम ध्यान देते हैं और बच्चा को खोज के उससे एडमिशन करवाते हैं और उसके बाद उसको एग्जाम दिलवाते हैं। एग्जाम दिलवाने के बाद उनको गिफ्ट भी दे देते हैं। तो देखिए 5 बच्ची थी, थोड़ा घुमा के देखिए, 5 बच्ची थी और 5 बच्ची को साइकिल उपहार में मिला है। काफ़ी बच्ची खुश भी है और सर बात करने पे सर को सरे जाता है, माँ बाप को सरे जाता है, बताती है। लेकिन बच्ची को सोच है कि हम IPS बने, पुलिस बने, IAS बने, बस यही उनका कहना है। लेकिन आगे चल के देखिए बच्ची सच में क्या बनती है। अगर इसी तरह सिलसिला चलता रह गया तो शायद आगे चल के बच्ची कुछ बन भी सकती है। लेकिन दुर्गेश सर को दिल से धन्यवाद देते हैं कि लगातार ऐसा 5 बच्चों को साइकिल मिला, जिसमें से 4 लड़कियाँ और 1 लड़का है। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा। तो चलिए हम कुछ बच्चे से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भैया? प्रियांशु कुमार। खुशी मिल रहा है। क्या कितना घंटा पढ़ाई करते थे आप? जी वही 7-8 घंटा। 7-8 घंटा सोचे हुए थे। पिछला बार भी एग्जाम दिए हुए थे, लेकिन पिछला बार तो सिर्फ आपको गिफ्ट मिला था। उसमें 10th में नहीं थे। जी, क्या मिला हुआ था पिछला बार? कुछ भी नहीं। ठान लिया तो इस वक्त इस बार साइकिल ले लेना है? जी मेहनत कर रहे थे। पता था आगे चल क्या बनना है? वो नहीं डिसाइड किया। डिसाइड नहीं किए। अभी कौन क्लास में है आप? अभी हम 10th का जस्ट एग्जाम दे के आए हैं। जी कैसा महसूस हो रहा है? जो बच्चा को नहीं मिला उसको क्या कहना चाहिए? प्रयास करिएगा तो इस बार हमारा भी पिछला बार नहीं हुआ था, इस बार हो गया। अगर जो बच्चा का इस बार नहीं हुआ है, इस बार प्रयास करेगा, अगला बार हो जाएगा। जी आपका क्या नाम है? नंदिनी कुमारी। नंदिनी जी, कितना घंटा पढ़ाई करते थे? 1 से 2 घंटा बस। 1 से 2 घंटा? पिछला बार भी आप एग्जाम दिए थे? नहीं, बस इसी बार। बस 1 से 2 घंटा पढ़ाई करते थे, लेकिन साइकिल गिफ्ट में ले लिया। हाँ, मैंने सोचा नहीं था कि ये भी एग्जाम में दूँ। बस यानी कब है कि फॉर्म भर दिया, एग्जाम दे दिया? हाँ। कितना तारीख एग्जाम हुआ? 18 तारीख को। 18 तारीख को हुआ। क्या आगे चल क्या बनना है? आगे चल के पुलिस बनना है। पिताजी का क्या नाम है? कृष्ण मोहन चौपाल। कितना क्लास में आप? 7। इससे ज्यादा नहीं करते? चलिए और कुछ है इनसे बात करते। क्या नाम है बहन आपका? नेहा कुमारी। नेहा जी, कितना देर पढ़ाई करते थे? बस 1 घंटा, मतलब ब्रेक ले लेकर पढ़ते थे। 3 घंटा तक मतलब पढ़ते थे। 3 घंटा पढ़ते थे? हाँ, लेकिन 1 घंटा के बाद ब्रेक लेते थे थोड़ा सा। पिछला भी एग्जाम दिए थे? यस सर। क्या मिला हुआ था उसमें?
उस वक्त हमको मतलब घड़ी मिला था और मेडल। घड़ी और मेडल। यस। उस वक्त तो लैपटॉप मिला हुआ था। नहीं तो जो मतलब कि जिसका हाईएस्ट नंबर आया था उसी को मिला था, बस एक को। और जिसको नहीं आया था, जो फर्स्ट भी किए थे बट नंबर नहीं आया था, तो उसको बस घड़ी मिला था। जलन फील हुआ था उस पर कि लैपटॉप हमें मिलना चाहिए? नो सर, बस यही था कि अगला बार मेहनत करके आना है। अगला बार मेहनत करके आना। यस सर। कितना क्लास में है? 9th। 9th क्लास में। पिताजी क्या नाम हुआ? अंजनी कुमार सिंह। क्योंकि इनको श्रेय देना चाहिएगा जो इतना अच्छा साइकिल मिला है। अपने माता पिता को श्रेय देना चाहूँगी। सर को नहीं दीजिएगा? हाँ, सर को भी दूंगी। अभी आप कहाँ पढ़ाई करते हैं? अभी हम हथौड़ी पढ़ते हैं, कोचिंग। हथौड़ी पढ़ते हैं। यस सर। आपका क्या नाम है? अनुराधा राय। अनुराधा राय जी, आपको आज नया चमचमाती साइकिल मिला, क्या आगे चल के क्या करना है आपको? IAS बनना है IAS बनना है। जी। कितना नंबर आया आपको? 77, जितना गिने उतना आया है। पहले गिन लिए हुए थे? हाँ, इतना कैसे आएगा। पहले मिला लिए थे? साइकिल मिले या नहीं मिले, उतना नंबर आएगा तो आना था। कितना क्लास में आप? 8 क्लास में जी। अच्छा, कभी सोचे थे कि हमको साइकिल मिलेगा इस दुर्गा सर के कोचिंग में? हाँ, सोचे थे, पता है आगे भी मिलेगा। आगे भी मिलेगा? हाँ, आगे क्या लेना है आपको? आगे जो इनाम मिलेगा सो लेंगे। कहाँ से आप पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई यहीं करते हैं। यहीं पर करते हैं? हाँ। जान से भी सर देते होंगे और बच्चा नहीं। हो सकता है। कैसे दे देंगे? हाँ। सर गुरु कभी बेईमान मतलब बच्चे के साथ तो नहीं करते। सर पर विश्वास है? विश्वास पूरा है। पूरा है कि सर बेईमानी नहीं कर सकते? नहीं। और चलिए आपको दिखाते हैं, बहुत छोटी सी बच्ची है लेकिन साइकिल इनाम इनको मिला है। कितना नंबर आया बाबू आपका? 75 नंबर आ गया। कितना क्लास में है आप? 6 क्लास में है जी। अच्छा, कितना घंटा पढ़ाई करते थे? 3 घंटा। खुशी हो रहा है अंदर से? जी। बहुत खुश हो रहा है। जी। जो उन बच्चा को नहीं मिला उनको क्या कहिएगा? उनको मैं कहना चाहूंगी कि जिनको नहीं मिला है वो मायूस नहीं हो, अगले बार वो मेहनत करेंगे तो उनको भी मिलेगा। एग्जाम हॉल में आप बैठे थे तो डर भी लग रहा था कि एग्जाम दे रहे हैं, हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर कभी ना कुछ तो देते रहते, सबसे ज्यादा जिनको नंबर आता है उनको। नहीं, डर नहीं लग रहा था। डर नहीं लग रहा था? सीधे लिख दिए? नहीं, सोच के लिखे थे। चोरी तो नहीं किए थे? डाउट हो रहा है आप पे? नहीं। अब इतना छोटू, कितना साल के हैं आप? मैं 11 साल की। 11 साल के? यानी इतना छोट उम्र में साइकिल जीत ली। इससे पहले भी कहीं गिफ्ट मिला था पढ़ाई के लिए? पिछला साल। क्या मिला हुआ था पिछला साल? मेडल ट्रॉफी। मेडल ट्रॉफी? जी। क्या आगे चल के कुछ सोचे है कि क्या बनना है, आगे चल के क्या करना है? जी। क्या करना है? IPS बनना है। IPS बन के देश की सेवा करना है? जी। घुसखोरी नहीं करिएगा? नहीं। चलिए ठीक है, चलिए सर से भी बात करते हैं। अब एक खान सर से पूरा देश में नाम किए रहते हैं। काम होली का भी भाड़ा पर ले लेते हैं, रेंट पे ले लेते हैं, पूरा बिहार को बचा के एग्जाम दिलवा देते हैं। आप भी स्कूल लेके बराबर यानी 2 साल से कर रहे हैं? नहीं, पिछले हम 2019 से ही कर रहे हैं। 2019 से ही कर रहे हैं? तो लॉकडाउन जब हुआ था ना कोरोना के कारण, तो 2 वर्ष बंद कर दिए थे, फिर उसके बाद स्टार्ट किए हैं, तो हर एक साल कर रहे हैं, प्रत्येक वर्ष कर रहे हैं। कहाँ से सोचते हैं कि ऐसा करना चाहिए? देखिए, ये जो सोच है ना कहीं जब हम बचपना था मेरा, जिस वक्त हम भी क्लास करते थे, पढ़ते थे, उस समय कुछ ऐसा कठिनाइयाँ होती थी, तो हम सोचे कि जो बच्चे समय इस प्रकार का भी कठिनाई होता होगा, तो हम ऐसा प्रतियोगिता लाते हैं कि जो पढ़ने वाले बच्चा है वो पढ़ के अपनी जो पढ़ाई है उसके लिए बाधा न बन सके, ताकि उसको फ्री में पढ़ाई भी मिल सके और थोड़ा बहुत पुरस्कार भी दिया जा सके। कहीं ना कहीं आज देखे सबसे ज्यादा वो तो बिहार के बेटिया का आता है, तो जब आज होती है बहादुर होती है, लेकिन आज सच में साबित भी कर दी कि बिहार की बेटी बहादुर होती है। एक लड़का मात्र 4 लड़की आज साइकिल गिफ्ट मिला है उनको। हाँ, यहाँ पर जो है लड़की सब जो है बहुत मेहनती है, जिसके कारण अभी रिजल्ट है कि लड़का को सिर्फ 1 साइकिल मिला है और 4 लड़की साइकिल जीती है। इसमें कहीं ना कहीं है कि जो अब हमारे समाज में जो लड़कियों के पढ़ाने के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है, जबकि पहले ऐसा उतना नहीं हो पाता था, लेकिन अब हमारा समाज बदल रहा है और हम चाह रहे हैं कि समाज इसी प्रकार बदले और अच्छा से सबको शिक्षा मिल सके। जो 5 लड़का लड़की को जो साइकिल मिला, उसमें से आपके कोचिंग के बच्चा कितनी है? कोचिंग का बच्चा इसमें से 2 है। मेरे कोचिंग का बच्चा 2 है और दूसरे जगह का बच्चा है जो कहीं और कोचिंग पढ़ता था, वो यहाँ का 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। लगातार देखा जाए तो एग्जाम हो इंटर या मैट्रिक के टॉप लेवल पर आप ही का बच्चा आता है, कैसे उनको शिक्षा देते हैं? देखिए, अपना भी मेहनत करना होता है और साथ ही साथ सही गाइडलाइंस की ज़रूरत होता है, ताकि बच्चे को जो हम पढ़ाते हैं ना वो परीक्षा में आ सके, और बच्चे भी मेहनती होते हैं तभी जाके रिजल्ट आते हैं। सिर्फ मास्टर से ही रिजल्ट नहीं कभी हो सकता है। कहीं ना कहीं बच्चा पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब तो बच्चा पूरा क्षेत्र भर में देखा जाए
तो सबसे अच्छा कोई रिजल्ट रहता है तो ज्ञान स्टडी सेंटर का ही रहता है। जी जी, ज्ञानी स्टडी सेंटर का ही रिजल्ट रहता है, और इस बार भी यहाँ का बेहतर रिजल्ट, हर साल बेहतर ही रिजल्ट आता है। पिछला भी आप लैपटॉप वितरण किए थे बच्चा के साथ में। हाँ, पिछले वर्ष तो एक बच्चा को लैपटॉप दिए थे और बच्चे सबको भी पुरस्कार दिए थे। प्रत्येक साल हम 30 बच्चे को पुरस्कार देते हैं और उसे पूरे वर्ष फ्री में पढ़ाते भी हैं। कौन कौन बच्चा का आप एग्जाम लिए हुए थे? क्लास 6 to 10 यानी 6ठी से 10वां तक के बच्चों का ही एग्जाम लिए थे, 5 क्लास का, 6, 7, 8, 9, 10th का। कितना बच्चा का एग्जाम लिए थे? वही लगभग 250 बच्चा थे उसमें उपस्थित ना, उसमें से हम 30 बच्चे को सिलेक्ट किए हैं जिसे पुरस्कार दिए हैं और उसे 1 वर्ष फ्री पढ़ाया भी जाए। यानी जो बाहरी लड़का एक वर्ष फ्री पढ़ाइए। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं तो लेते। आपको यहाँ के हर साल का ऑफर रहता है, जो बच्चा हाँ। सबसे ज्यादा नंबर लाए उसको 1 वर्ष फ्री पढ़ाया जाएगा। फ्री में पढ़ाया जाता है। जो भी बच्चा अगर अच्छा नंबर लाते हैं उन सबको फ्री में पढ़ाया जाता है। आगे चल के भी ऐसा ही चलते रहेगा, नहीं, चलता ही रहेगा, नहीं चलता रहेगा। इसी में कुछ साइकिल के बदला और आ जाएगा, चार्जर, मोटर, बैटरी वाला साइकिल, वो सब आएगा, लेकिन बढ़ता ही रहेगा। आई प्रत्येक साल होगा। प्रत्येक साल होगा। यानी आप क्षेत्र के पूरा बच्चा को गांव-गांव प्रचार करवा के उसके बाद आप एडमिशन लेते हैं, फॉर्म भरवाते हैं। फॉर्म भरवाते हैं, पहले तो फॉर्म निकल जाता है, उसका फिर आखिरी डेट भी दे देते हैं और प्रचार प्रसार भी चलते रहता है। बच्चा अपना फॉर्म भरते हैं, फिर एग्जामिनेशन का डेट भी फिक्स कर देते हैं। पहले ही से ही पता रहता है बच्चे को कि मेरा एग्जाम इतने तारीख को होगा और उसके बाद रिजल्ट दिया जाता है। कितना बच्चा सेलेक्ट हुआ? इसमें सुपर 30 में मतलब 30 बच्चे को चयन किया गया है। 30 बच्चे चयन किया और को गिफ्ट मिला, बाकी 5 बच्चा को साइकिल मिला। साइकिल मिला है और बच्चे को 25 का अलग अलग पुरस्कार दिया गया है। देखिए, हाँ, हमेशा लाते रहते हैं ऐसी व्यवस्था। कितना साल से पूरा कर रहे हैं लॉकडाउन ड्यूटी? 2019 से ही हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, बस यही है कि इसमें हमें थोड़ा बच्चों का सपोर्ट चाहिए, अभिभावक को, क्योंकि ग्रामीण इलाका है। यही काम अगर हम मुजफ्फरपुर जैसे क्षेत्र में, शहर में करते तो उसमें हजारों के हजार बच्चा पार्टिसिपेट करते, शामिल होते, लेकिन यहाँ ज़्यादा बच्चा जागरूक नहीं है, जिसके लिए होंगे धीरे धीरे जागरूकता हम फैला रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, होगा होगा। तो देखिए, यही ज्ञानी स्टडी है जिसमें बच्चा टॉप लेवल पे भी एग्जाम पास होते हैं। जब बोर्ड एग्जाम होता है तो इंटर और मैट्रिक बच्चा टॉप लेवल पर भी पास होते हैं। तो देखिए, आज इसी तरह किए है और पूरा क्षेत्र भर में 5 बच्ची के नाम चर्चा में चल रहा है। बाकी सर का प्रयास कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। और बात कहा जाता है, शिक्षा वो शेरनी के दूध है, जो पिएगा वो धारेगा।